थैंक यू जीसस। प्रभु जी, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं ये सुंदर सुबह के लिए, पवित्र आराधना में आज के दिन पिता एक और बार तेरी नाम की महिमा स्तुति इस ऑडियो को द्वारा हम लोग के लिए प्रभु आपने अनुग्रह दिया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज के आराधना में जितने भी हमारे भाई बहन लोग शामिल होते हैं और प्रभु उन सबको तो आशीष दे, हमारा गाना बजाना और चीज़ें आपके नाम की महिमा को लेकर आने पाएँ। आरंभ से लेकर अंत तक आपके प्रभु जी उपस्थिति रहने के लिए हम दुआ मांगते हैं। आप हमारे साथ हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा हमें अगुवाई कर, जिस प्रकार हम प्रार्थना करना आराधना करना हमें सिखाइए, तेरी इच्छा के मुताबिक हम आराधना कर सकें। जैसे तू चाहता है प्रभु उसी प्रकार हम आराधना करें। प्रभु आपने मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं, धन्यवाद करते हैं। यीशु आप महान परमेश्वर है, तेरी अनुग्रह चाहते हैं, तेरे नाम से हम दुआ मांगते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यहोवा नाम है तेरा सबसे ऊंचा रे, सबसे तू महिमा पाए। यहोवा नाम है तेरा, मूसा का प्रार्थना सुनी, अन्ना बरसाया तूने। मूसा का प्रार्थना सुनी,
हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान ज़मीन और आसमान को बनाने वाले हमारे पिता, मैं आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ फिर से इस सुंदर मौके के लिए और इस सुंदर सुबह के लिए मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ आपका पिता कि आपने इस ऑडियो के थ्रू प्रभु हम सब तक प्रभु वचन और पिता परमेश्वर हम प्रार्थना कर पा रहे हैं पिता परमेश्वर, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी भाई बहन, जितने भी प्रभु हमारे कलीसिया के लोग इस वक्त प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, आप उन्हें आशीषित कीजिए प्रभु। धन्यवाद दूँ प्रभु हर एक बात के लिए कि आपने हमारे कलीसिया को, हमारे पासवान को, हमारी मदर को अभी तक संभाल के रखा और आगे भी रखेंगे। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस समय प्रभु जी खास तौर पे मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ प्रभु जी कि खुदावन सच में हर एक दिन जो आप हमें दे रहे हैं खुदावन, क्योंकि इस पैंडेमिक समय में जब लोग प्रभु इस बीमारी के चलते खुदावन नाश हो रहे हैं, वहीं आपने हमें सुरक्षित अपने पाक लहू में छुपा के रखा है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आगे के प्रभु जी गीतों के लिए खास तौर पे धन्यवाद करती हूँ। जो भी भाई बहन प्रभु जी गीतों को, आराधना को करने जा रहे हैं, उनको ब्लेस करे प्रभु जी, उन्हें आशीषित दे, अच्छी आवाज दे पिता परमेश्वर। और जो भी वचन हम सुने पिता परमेश्वर, उस वचन के लिए भी प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करे अपने वचनों के द्वारा खुदावन सच में, ताकि उस वचन के द्वारा हम अपने आप को मजबूत कर सके और भी पिता परमेश्वर हम दिन ब दिन आत्मिक रीति से उन्नति कर सके मेरे पिता। धन्यवाद करती हूँ और छोटी सी विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमेन आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। आइए हम सब मिलके क्वायर के साथ मिलके हम गीतों को गाएंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सब मिलके गाएंगे क्वायर के साथ। यीशु का नाम, मेरे यीशु का नाम, इस जीवन का एक
धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु वर, धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए खुदाबंद यीशु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम सबको एक और बार प्रभु इकट्ठा किया है प्रभु। इस ऑडियो के माध्यम से आप हम सब से बातें करने के लिए प्रभु जी हमारे सम्मुख में आए हैं प्रभु परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हे खुदाबंद यीशु धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे प्रभु परमेश्वर, हे प्रभु परमेश्वर, हम सबकी आत्मा प्राण और देह को फिर से पिता परमेश्वर ग्रहण कीजिए प्रभु परमेश्वर, ताकि जिस भी रीति से हम प्रार्थना करें प्रभु वो सब तेरे को ग्रहण योग्य होने पाए पिता परमेश्वर। हमारी कमी घटियों को प्रभु परमेश्वर दूर करते हुए पिता परमेश्वर हम सबको आगे बढ़ने में मदद और सहायता कीजिए प्रभु जी। हम तेरी उपस्थिति में आने पाए पिता परमेश्वर, हर प्रकार से पिता परमेश्वर हर एक बुराई को हमारे मन से, आत्मा प्राण और देह से पूरी तरीके से दूर कर दीजिए पिता परमेश्वर। हमारा मन, हमारा प्राण, हमारा आत्मा, हमारा देह फिर से उसी रीति से प्रभु परमेश्वर तेरे सम्मुख में हम समर्पित करने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज की स्तुति महिमा आराधना के लिए। जो भी भजन हम गाएं प्रभु वो तेरी स्तुति में गाने पाएं। जिस भी रूप से पिता परमेश्वर प्रार्थना करें प्रभु वो सभी प्रार्थनाएं तेरे भवन तक पहुंचने पाए पिता परमेश्वर। हे खुदावंद यीशु, जो वचन हम सुने पिता परमेश्वर उन सभी वचनों पे तेरी दया, तेरी करुणा, तेरी कृपा होने पाए। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक विश्वासी को तूने अभी तक संभाल के रखा है, हर एक परिवार को अपने भरपूरी से रखा है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, हर एक को आत्मिक रीति से भी प्रभु आगे बढ़ने में मदद और सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। इसके लिए प्रार्थना करते हैं, तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावंद यीशु। हे प्रभु परमेश्वर, प्रत्येक परिवार प्रभु परमेश्वर हर एक जरूरतमंद के लिए तेरे सम्मुख में आने पाए पिता परमेश्वर। हर एक पिता परमेश्वर आर्थिक जरूरतमंद को हर एक परिवार की तू पूरी करता है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर, स्तुति महिमा आराधना के द्वारा, इस ऑडियो के द्वारा प्रभु परमेश्वर हमारा घर, हमारा परिवार पिता परमेश्वर उद्धार के मार्ग पे आने पाए पिता परमेश्वर। हे प्रभु परमेश्वर, हर एक कार्य क्रिया में आपकी सहायता और मदद मिलने पाए। हमारी रोजी रोटी तूने बना के रखी है, हमें रोजगार के नए अवसर तूने दिए हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे खुदावंद यीशु, तेरी दया, तेरी करुणा, तेरी कृपा हम सब के ऊपर इसी तरीके से बनी रहने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हे खुदावंद यीशु, मेरी पूरी कलीसिया पिता परमेश्वर तेरे नाम से पिता परमेश्वर इसी प्रकार सुरक्षित रहने पाए पिता परमेश्वर। हर एक कमी घटी पूरी होने पाए और तेरे नाम से हम सब प्रभु जय जयकार करते हुए प्रभु जी आगे बढ़ने पाए। हम पिता परमेश्वर भवन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जल्दी जल्दी भवन खुलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ताकि तेरी स्तुति महिमा आराधना अपने भवन में आते हुए प्रभु हम सब मिलके करने पाए प्रभु। जितने भी लोग पिता इस ऑडियो को सुन रहे हैं प्रभु उन सभी के ऊपर भी अपनी दया, करुणा और कृपा कीजिएगा, उन सभी परिवारों को आशीषित कीजिएगा। हे प्रभु पर प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु, अभी तक संभाले रहने के लिए धन्यवाद करते हैं। ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में हाँ और आमीन में मांगते हैं। सुनिए और दया के साथ ग्रहण कीजिए, आमीन। Praise God, hallelujah, praise the Lord, hallelujah। आइए हम क्वायर के साथ दूसरा गीतों को हम गाएंगे परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। जिसको भी ये गाना आता है हम मिलकर परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए क्वायर के साथ मिलकर इस गाने को गाएंगे। स्वर्ग में हो या धरती पर
सबको जय मसीह की। आइए हम अंगीकार करें। मैं यीशु मसीह के शरीर का अंग हूँ। शैतान का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। मुझ में रहने वाला यीशु संसार में रहने वाले शैतान से बड़ा है, इसलिए शैतान पर मुझे विजय मिलता है। मैं हानि से नहीं डरूंगा। परमेश्वर मेरे साथ है और वह मुझ में रहता है। मैं ना डरूंगा, भय मेरे निकट न आएगा। परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा और नहीं त्यागेगा। परमेश्वर मेरा सहायक है। जितने हथियार मेरे हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल न होगा। मैं उस वृक्ष के समान हूँ जो बहती नदी के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। जो कुछ मैं करूँगा वह सब सफल होगा। जहाँ मैं जाऊँ, परमेश्वर के सब स्वर्गदूत मेरी रक्षा करते रहेंगे। कोई विपत्ति मुझ पर ना पड़ेगी और ना ही कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा। यीशु मसीह मेरे लिए श्रापित हुआ और व्यवस्था के श्राप अर्थात दूसरी मृत्यु, आर्थिक अभाव इत्यादि से मुझे छुड़ाया है। मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, मेरी हर एक घटी को पूरा करेगा। वह कंगाल बना ताकि मैं धनी हो जाऊं। जैसे मैं आत्मिक उन्नति कर रहा हूं, वैसे सब बातों में उन्नति करूं और भला चंगा रहूं। प्रभु यीशु मसीह का वचन मेरे हृदय में सिद्ध ज्ञान सहित अधिकाई से रहता है। परमेश्वर की ओर से मसीह यीशु मेरे लिए ज्ञान ठहरा है। मैं अंधकार के अधिकारों से छुड़ाया गया हूँ। अब शैतान का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। शैतान के सब जलते हुए तीरों को मैं विश्वास की ढाल से बुझा दूंगा। यीशु के मार खाने से मैं चंगा हुआ। मेरा शरीर परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं परमेश्वर का मोल लिया हुआ हूँ। रोगों और शैतान का मेरे शरीर पर अब कोई अधिकार नहीं है। यीशु ही मेरा प्रभु और मसीहा है। विश्वास करने के कारण मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। विश्वास करने से मैं संसार पर जय प्राप्त करता हूँ। यीशु ही मेरा उद्धारकर्ता और प्रभु है। हृदय से विश्वास और मुंह से अंगीकार करने से मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। मैं पाप नहीं करूँगा क्योंकि परमेश्वर का बीज मुझ में है। पवित्र आत्मा मुझे दिया गया है जिसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम मुझ में डाला गया है। मैं सभी शत्रुओं से भलाई करूँगा, उनसे प्रेम करूँगा और उनके लिए प्रार्थना करूँगा। अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान की भरपूरी प्राप्त में यीशु मसीह के द्वारा मैं अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करूँगा। परमेश्वर को मेरा ध्यान है, इसलिए अपनी सारी चिंता उस पर मैंने डाल दी है। विश्वासी होने के कारण मैं अब किसी बात की चिंता नहीं करूँगा। परमेश्वर मेरे मनोरथों को पूरा करेगा। मेरे सब काम वही पूरा करेगा। जो मुझे सामर्थ देता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास के कारण सब कुछ संभव है। मेरी रोटी और पानी परमेश्वर से आशीषित है। मैं स्वस्थ और भरपूर जीवन जीऊँगा। विजय हमारा है। मारानाता, प्रभु यीशु आ रहे हैं। तैयार रहो। आमीन। प्रभु का महिमा हो। थैंक यू जीसस। थैंक यू पिता परमेश्वर, जमीन आसमान बनाने वाला। तेरी महिमा हो। इतना महान परमेश्वर हमारे परमेश्वर है। हम प्रभु अभी सब मिलके आया तेरी आराधना करने। इस अजीब मुश्किल समय में सबके मन में सवाल अलग अलग उतरे। सबका उत्तर तुम जानता है पिता परमेश्वर। तुम ही उत्तर दे दे इस संदेश के द्वारा जो आने वाला, जो गाने बजाने होगा, उसका भी स्वीकार करो। हमको भी वैसे ही बना दे जैसे तुम हमको देखना चाहते हैं। कहाँ भी जाए सिर्फ तेरी संदेश ले जाए, बाकी को सुख समाचार सुनाए। क्योंकि हमारे ना कोई डर ना उम्मीद
रख जाए, जो तुम हमको ले जाएंगे, जो हम तेरे साथ होंगे, अभी यहाँ भी कहाँ भी हम न जाएंगे, पल पल तुम हमारे साथ है, कभी न छोड़ने वाले परमेश्वर है। इस वजह से तुमने कहा आनंदित रहो, हम कमान भी वैसे बना दे क्योंकि हम हमेशा खुश रहे, इसलिए तुम हमको बचा ले, अपने कोरे करने से सबको चंग किए जो इस पर विश्वास करते, जैसे लिखा वैसे ही हो जाए, यीशु के नाम से परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम परमेश्वर के वचनों में जाएंगे और देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बातें करता है, हमें क्या बताता है। आज का जो समय है, जो दौर है, वो काफी निराशाजनक है, क्योंकि समय इतना विपरीत है कि हर कोई डरा डरा सा है, कुछ समझ में लोगों के नहीं आ रहा। ऐसे में संसार तो डरा हुआ है ही, परंतु कुछ विश्वासियों को भी चिंता और डर सता रहा है। मैं जब लोगों से बातें करता हूं, उनकी बातें सुनता हूं, तो मुझे दिखता है कि आजकल विश्वासियों में भी निराशा की झलक है, वो भी टूटे बिखरे हुए हैं। परंतु इसमें घबराने की या चिंता करने की कोई बात नहीं। हाँ, समय खराब है, समय विपरीत है, काफी खतरा है बाहर, लेकिन फिर भी जो विश्वासी हैं उनके साथ उनका परमेश्वर है। इसलिए हमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं। हाँ, जो प्रशासन, जो सरकार चीजों को करने को कर रही हैं, वो हमें करनी चाहिए, उसका पालन, उन नियमों का पालन हमें करना चाहिए, और डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारा यहोवा क्या कहता है, यिर्मयाह 29:11, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वो हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यहोवा की ये वाणी है, किसी और की नहीं, किसी मनुष्य की नहीं, स्वयं पिता परमेश्वर, स्वयं यहोवा कहता है कि जो कल्पनाएं, जो योजनाएं मैंने तुम्हारे विषय में की है, उसे मैं जानता हूं। वो जानता है कि हमारे विषय में, अपने लोगों के विषय में उसने क्या योजना बनाई है, और साथ में क्या कहता है, वो हानि की नहीं, वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए मैंने कोई योजनाएं नहीं बनाई हैं, वरन कुशल की हैं, वो तुम्हारी भलाई की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। क्या कहता है, अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। और विश्वासियों की आशा क्या है, अनंत जीवन, स्वर्ग का राज्य। वो कह रहे हैं मैंने कल्पनाएं की हैं, मैंने योजनाएं बनाई हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। वो हमारी आशा को पूरी करेगा जो परमेश्वर के विश्वासी हैं। संसार तो डरा है ही, लेकिन हमारे जो विश्वासी हैं वो क्यों टूट रहे हैं, वो क्यों बिखर रहे हैं, वो क्यों चिंता में हैं, वो क्यों भय में हैं? क्योंकि कहीं न कहीं उनका ध्यान परमेश्वर के वचनों से हट गया है। वो इस समय इस संसार की दुर्दशा और हालत को देखकर उसके विषय में ज्यादा सोच रहे हैं, और उनका ध्यान, क्योंकि जब भी भय और चिंता आएगी आप परमेश्वर से दूर होंगे, और यही कारण है कि हमारा ध्यान परमेश्वर के वचनों से हट रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने इन विषयों में भी
पहले से पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा हमें बता रखा है कि ऐसे समय भी आएंगे जो विपरीत होंगे मनुष्यों के लिए, वो कठिनाई से भरे होंगे। लेकिन परमेश्वर कहता है मैंने एक योजना अपने विश्वासियों के लिए बनाई है जो उनको हानि नहीं, उनके कुशल की है, और उनकी आशा पूरी करूंगा। इसलिए हमें परमेश्वर के वचनों पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। कुछ लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर ने साथ छोड़ दिया। कुछ लोग ये सोचने लगते हैं कि पता नहीं परमेश्वर ने क्या इच्छा रखी है मेरे जीवन के प्रति। परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर तो कहता है मैं तुझे आशीष देता रहूंगा, ये परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन क्या हम उन आशीषों को पाने का कोशिश या इच्छा रख रहे हैं? क्या हमारे अंदर भी है? वो तो कहा मैं आशीष देता रहूंगा, लेकिन क्या हम उसे पाते रहेंगे? हमने क्या परमेश्वर पर भरोसा अभी भी रखा है? भरोसा कमजोर पड़ रहा है। क्यों? परमेश्वर की तो यही इच्छा है। परमेश्वर कहाँ आपको कह रहा है कि मैं आशीष बंद कर दूंगा इस समय में जब सारी चीजें बंद है? नहीं, परमेश्वर आज भी काम कर रहा है। लोग कहते हैं वो हमें अकेला छोड़ दिया। परमेश्वर ने अकेला नहीं छोड़ा। पढ़िए वचन क्या कहता है, यूहन्ना 14:16, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। 17वां वचन, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह उसे न देखते हैं और न उसे जानते हैं। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। कहाँ परमेश्वर ने छोड़ा? वो तो कहता है ये वचन किसके हैं? स्वयं यीशु मसीह के, हमारे उद्धारकर्ता। और क्या कहता है? और मैं पिता से विनती करूंगा, और क्या होगा उसकी विनती से? वह तुम्हें एक और सहायक देगा। कह रहा एक और सहायक देगा। मैं तो हूँ तेरा सहायक जो स्वर्ग में पिता के दाहिनी ओर बैठा हुआ हूँ, तुम्हारी सहायता, तुम्हारी मदद के लिए, तुम्हारे लिए प्रार्थना करने के लिए। पिता स्वयं आपका सहायक है। कह रहा है लेकिन एक और सहायक देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। 17वां में कहता है अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि, कह रहा है संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। यह संसार उसे नहीं जानता, उस पवित्र आत्मा को नहीं जानता। लेकिन हम विश्वासी जानते हैं कि वह पवित्र आत्मा क्या है। कह रहे तुम्हारे सहायक के रूप में पवित्र आत्मा दूंगा, लेकिन संसार उसे नहीं जानता। तुम उसे जानते हो क्योंकि तुम परमेश्वर के विश्वासी हो, इसलिए तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता और वह तुम में होगा, वो आप में होगा। कहाँ परमेश्वर ने आपको अकेला छोड़ा, हमें अकेला छोड़ा? वो तो कह रहा है एक और दूंगा सहायक। कहाँ है आपका सहायक आज? क्यों आप घबराए हुए हैं? क्या आपका सहायक आपको समझा नहीं रहा, आपको बता नहीं रहा? क्या वो सहायक अब हम में भी नहीं है? जैसा उसने कहा यह संसार उसे न जानता न देखता है, क्या हम भी नहीं जानते नहीं देखते? अगर यहाँ है तो हमारा सहायक हमें रास्ते दिखाएगा, हमें बतलाएगा, क्योंकि उसने कहा यह संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा परमेश्वर के विश्वासियों में होती है, वो एक सहायक है। क्यों निराश है कि परमेश्वर ने छोड़ दिया? क्यों कहते हैं कि पता नहीं उसकी इच्छा क्या है? परमेश्वर की तो इच्छा आपको आशीष देने की है, आपकी आशा पूरी करने की है। लेकिन हम बेवजह डरे हुए हैं। देखिए, परमेश्वर ने एक चीज कही, क्योंकि मैं ये बातें बता रहा हूं
क्योंकि आज जब बातें करता हूं तो विश्वासियों से तरह तरह की बातें देखती है। कुछ लोगों के मन में ये बातें बैठती जा रही हैं कि ये जो बीमारी है कोविड-19, इससे तो विश्वासी भी मर रहे हैं, परमेश्वर के दास भी मर रहे हैं, परमेश्वर के लोग भी मर रहे हैं। उनके अंदर घबराहट है कि ऐसा क्यों? परमेश्वर के दास, परमेश्वर के विश्वासी, उनकी मृत्यु क्यों हो रही है इस बीमारी से? देखिए, परमेश्वर ने एक चीज कही, एक वचन कहा कि जो शरीर से जन्मा है उसकी एक बार मृत्यु निश्चित है। परमेश्वर ने खुल के कहा कि जो शरीर से जन्मा है उसकी एक बार मृत्यु निश्चित है। परमेश्वर ने यह भी कहा है कि ये शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में रह जाएगा, हमें एक दिन इसे छोड़ना है। लेकिन परमेश्वर ने ये तो कहा कि उसकी एक बार मृत्यु निश्चित है, लेकिन ये कहीं नहीं कहा कि उसकी मृत्यु होगी कैसे। परमेश्वर ने ये नहीं बताया, न कहीं लिखा है कि मृत्यु होगी कैसे। उसने कहा मृत्यु होगी, ये निश्चित है। अब वो कैसे होती है ये परमेश्वर जानता है। किसी की मृत्यु हृदय गति से रुकने से होगी, हार्ट अटैक से होगी, किसी की मृत्यु दुर्घटना में हो सकती है, किसी की मृत्यु ये कोविड-19 से हो सकती है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि परमेश्वर के दास, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के विश्वासी भी क्यों मर रहे हैं। क्योंकि शरीर को एक दिन छोड़ना है, वो होगा। कैसे होगा हमें नहीं पता, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि वो अगर किसी भी तरह से शरीर को जब छोड़ भी देंगे, और छोड़ना ही है, प्रत्येक को छोड़ना है, इसमें डरने की, घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन है कि उन्हें छोड़ना है, शरीर को मिट्टी में मिलना है। और तब वो क्या कहता है, तब उनकी आशा पूरी होगी, क्योंकि मैंने योजना बनाई है। इसलिए ये निराशा अपने मन से निकाल दें और ये सोचना कि परमेश्वर के दासों की होगी। परमेश्वर ने कहीं नहीं कहा कि इससे नहीं होगी, इससे होगी, तभी मेरे विश्वासी हैं। और उसने कहा ये शरीर को तुम्हें छोड़ देना है, वो हम सबको करना है, आज नहीं कल। अब कैसे होगी ये मैं भी नहीं जानता, सिर्फ परमेश्वर जानता है, कोई नहीं जानता। और ऐसा क्यों हो रहा है, ये बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं, क्यों ऐसे संकट का समय है, क्यों पृथ्वी पर मुश्किलें हैं, उसको देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। समोपदेशक 3:14, 3 अध्याय 14वां वचन। मैं जानता हूं कि जो कुछ परमेश्वर करता है वह सदा स्थिर रहेगा, न तो उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता है और न कुछ घटाया जा सकता है। परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है कि लोग उसका भय माने। क्या कह रहा है वचन? मैं जानता हूं कि परमेश्वर जो कुछ करता है वह सदा स्थिर रहेगा, उसमें कुछ भी बढ़ाया नहीं जा सकता उसकी बातों में, और ना ही कुछ घटाया जा सकता है। और अंत में कहता है कि परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है कि लोग उसका भय माने। आज क्या स्थिति है, अगर आप देखें संसार की तरफ, हर तरफ परमेश्वर का भय लोगों से समाप्त होता जा रहा है। परमेश्वर का भय क्या चीज है? परमेश्वर का भय ये नहीं है कि हम परमेश्वर के सामने जाके थरथराएं और कांपें, ये समझें कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमें मारेगा, हमारे हाथ पैर की हड्डियां तोड़ देगा। नहीं, परमेश्वर तो प्रेमी परमेश्वर है। वो तो कहता है मैं हड्डी हड्डी की रक्षा करता हूं। परमेश्वर का भय मानने का मतलब है कि परमेश्वर पर विश्वास रखना, परमेश्वर के वचनों पर भरोसा रखना, परमेश्वर की व्यवस्था पे चलना, उसे पहला स्थान देना, उसकी स्तुति और आराधना करना। ये है परमेश्वर का भय मानने का मतलब। आप परमेश्वर पर विश्वास रखें, उसने जो कहा उसे माने, उसकी व्यवस्था पर चले,
यही है परमेश्वर का भय मानना। लोग समझते हैं कि उसके सामने जाके कांपना, थरथराना, गिड़गिड़ाना, रोना, ये भय है। नहीं, उस पर विश्वास रखना उसका भय मानना है। उसकी व्यवस्था पर चलना उसका भय मानना है। उनकी बातों को समझना, उसके वचनों पर चलना भय मानना है। लेकिन आज आप अगर संसार को देखें तो भय समाप्त होता जा रहा है। क्यों? लोगों के पास रुपया, पैसा, संपत्ति हो गई है। वो खुद को ही भगवान समझने लगे हैं, ईश्वर समझने लगे हैं। उनका डर खत्म हो गया है। वो जानते हैं, सोचते हैं कि हम पैसों के बल पर कुछ भी कर सकते हैं, हमें परमेश्वर की क्या जरूरत। लेकिन आज की स्थिति को जरा देखिए, लोग जेबों में, पॉकेट में लाखों रुपए लेकर घूम रहे हैं। कोई हॉस्पिटल में एक बेड मिल जाए, कहीं ऑक्सीजन मिल जाए, कहीं दवाइयां मिल जाएं, वो पैसे लेकर घूम रहे हैं, लेकिन ये चीजें नहीं मिल पा रही। ये चीजें उन्हें नहीं मिल रही, अपनों को खोते जा रहे हैं। आज उनका वो पैसा, वो दौलत, वो धन और संपत्ति अपनों को भी नहीं बचा पा रहे, फिर भी उनकी आंखें नहीं खुल रही। वो अभी भी अहंकार में, अपने दौलत, अपने शोहरत के में डूबे हुए हैं। लेकिन परमेश्वर हमारा क्या है, आज जो विश्वासी हैं वो जानते हैं। अगर हम उसकी तरफ देखकर प्रार्थना करें, वो चाहे तो ऐसे ऐसे चमत्कार कर सकता है। बिना हॉस्पिटल में एडमिट हुए, बिना ऑक्सीजन, बिना दवा के वो हमें मिनटों में चंगा कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा पैसा दौलत खराब चीज है, क्योंकि वचन भी कहता है कि धन और संपत्ति परमेश्वर की ओर से मिलती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जब मिल गया तो मैं ही अपने आप को परमेश्वर समझ बैठा कि अब मुझे क्या जरूरत, अब तो पैसे के दम पर, संपत्ति के दम पर मैं सब कुछ कर पाऊंगा। लेकिन आज की स्थिति को देखिए, पैसे होने के बावजूद, पैसे पॉकेट में हैं, पैसे घर पे हैं, पैसे बैंकों में पड़े हुए हैं, लेकिन वो किसी काम नहीं आ रहे। लोग रो रहे हैं, पैसे होते हुए मैं अपनों को नहीं बचा सका। क्यों? उनका परमेश्वर का भय समाप्त हो गया था। परमेश्वर की तरफ मुड़ के एक बार देखे होते तो शायद आज रोना नहीं पड़ता। हाँ, स्थिति खराब है, लोगों में घबराहट है, क्योंकि पहली लहर तो फिर भी कुछ हद तक कंट्रोल में थी, लेकिन ये दूसरी लहर काफी खतरनाक है, काफी तेजी से फैल रही है। इसमें हमने अपनों को खोया है, अपने पड़ोसियों को खोया है, अपने नौकरी पर, अपने ऑफिस के मित्रों को खोया है। लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। याद रखिए, हर एक का अंत एक दिन होना है। कैसे होगा हमें नहीं पता। आजकल कुछ और भी देख रहा हूं, व्हाट्सएप पे काफी फैल रहे हैं कि ये 5G के चलते आया है। ये भी क्यों है कि आपका ध्यान अब सारे का शैतान 5G पे ला दे, परमेश्वर से हट जाए। ये 5G के चलते ही हो रहा है, लोग उसे गालियां दें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना ध्यान परमेश्वर पर लगाएं, इन अफवाहों पर मत लगाएं। आप 5G, 6G, 2G, 4G से हटिए और अपना ध्यान परमेश्वर जी, यीशु जी पर लगाएं। छोड़िए ये 5G, 6G। हमारा परमेश्वर वो हमें छोड़ने वाला नहीं। कैसे लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया, जबकि वो कहता है, देख मैंने तेरा नाम अपनी हथेलियों पर खोद कर लिखा है। पेन और पेंसिल से नहीं कहता, कहता है हथेलियों पर खोद कर लिखा है। वो हमें कैसे भूल सकता है? कैसे आप कमजोर पड़ सकते हैं? जीवन में जो होगा वो परमेश्वर जानता है, क्योंकि उसने कहा मैंने तेरे लिए एक योजना बनाई है। योजना क्या है? तेरे कुशल की है, हानि की नहीं है। तो जो भी होगा वो हमारे कुशल के लिए ही होगा। इसलिए घबराए नहीं, निराश ना हो। और मैं कहता हूं कि जब भी किसी विश्वासी के मन में किसी कारणवश निराशा या चिंता
आ जाए तो वो अपने आप को एक कमरे में बंद करके न बैठ जाए, बल्कि उसे अपने मित्रों, विश्वासी मित्रों को फोन करना चाहिए, उनसे थोड़ी देर बातें करना चाहिए। और एक विश्वासी से जब आप बातें करेंगे वो आपको उत्साहित करेगा, आपकी निराशा दूर होगी। परमेश्वर के वचनों को समझें। बार बार मैं दोहराता हूं कि परमेश्वर के वचनों को समझें। अगर आप वचन में मजबूत हैं, आप घबराएंगे नहीं, चाहे स्थिति आपके जीवन में जो भी आ जाए, आप उसका डट कर मुकाबला करेंगे, क्योंकि परमेश्वर की ताकत और सामर्थ आपके साथ होगी। पवित्र आत्मा आपके पास है। सब कुछ दिया परमेश्वर ने, न उसने छोड़ा है न त्यागा है। वो कहता है मैं न छोड़ूंगा न त्यागूंगा। मैंने तेरा नाम हथेलियों पर खोद कर लिख लिया है भाई। मैं तुम्हें जानता हूं, तुम्हें नाम से जानता हूं। फिर भी अगर हम निराश हैं, फिर भी हम हताश हैं, इसका क्या कारण है? वचनों पर मजबूत नहीं है। परमेश्वर से विश्वास डगमगा रहा है। स्थितियां पहले भी ऐसी आई थी, बाइबल में इसके उदाहरण हैं। लोग तब भी थे, अब भी हैं। निराश ना हो, ऐसे मन में कुछ न लाएं कि परमेश्वर ने छोड़ दिया, उसकी इच्छा मेरे जीवन में कैसी है पता नहीं। परमेश्वर की इच्छा हरदम आपके जीवन में अच्छी है, कुशल की है। और किसने उसने योजना बनाई कि अंत में आपकी आशा, हमारी आशा को वो पूरी करे। आइए एक और वचन देखेंगे, यूहन्ना 14:1। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। क्या कहता है? ये किसकी वाणी है? यीशु की बातें हैं। यीशु स्वयं कह रहा है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर भरोसा रखते हो, मुझ पर भी रखो। क्यों व्याकुल होते हो तुम? भरोसा तो रखो। लेकिन अगर हमारा भरोसा टूट जाए, हमारा भरोसा परमेश्वर से उठ जाए, हमारा भरोसा यीशु से उठ जाए, तो हम चिंतित होंगे, भयभीत होंगे, डरेंगे। बहुत से समाचार आज अगर खोलिए, न्यूज़पेपर को पढ़िए या टेलीविजन को खोलिए, अच्छी नहीं मिलती। हर तरफ आप देखेंगे तो गलत न्यूज ही मिलती है। हाँ, उससे निराशा होती है, संसार को निराश होना है। लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है तुम व्याकुल न हो, तुम चिंता मत करो, अपना भरोसा मुझ पर रखो जिस तरह तुम परमेश्वर पर रखते हो। इसलिए मैं यही विनती करूंगा विश्वासियों से, चाहे वो ऑडियो से सुन रहे हो, चाहे जैसे भी उन्हें सुन रहे हो, कि ये सब बातें मन से निकाल दीजिए। ज्यादा से ज्यादा वचन पढ़ें, निराश ना हो, वचनों को समझने का प्रयास करें और निराश ना हो। परमेश्वर की योजना कुछ न कुछ होगी, और जो होगी वो अच्छे के लिए होगी। मैं तो यही कहता हूं, जो होगी वो अच्छे के लिए होगी। इसलिए निराश न हो। ये सब ख्याल मन में न लाएं कि परमेश्वर के दास और विश्वासी भी इससे मर रहे हैं, ये क्या हो गया। सबकी मृत्यु निश्चित है और एक दिन होनी है। कैसे होनी है कोई नहीं जानता, इसलिए इसको मन से निकाले। इससे लोगों का विश्वास परमेश्वर से हट रहा है कि जब दासों की मृत्यु हो रही है तो हम क्या हैं, परमेश्वर ने तो छोड़ दिया, परमेश्वर ने पता नहीं मेरे जीवन में आशीष की इच्छा नहीं होती। कहते मैं आशीष देता रहूंगा। हम इन सब चक्करों में पड़कर आशीष को पा ही नहीं रहे हैं, क्योंकि डर बहुत खराब चीज है, भय बहुत खराब चीज है, परमेश्वर से हटा देता है। और शैतान यही चाहता है कि ये परमेश्वर से हटें, दूर हों। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। किसी अफवाह में न पड़े, परमेश्वर की प्रार्थना करें, उसकी आराधना करें, वचनों को पढ़ें, समझें। जब भी निराश हो फोन करें एक विश्वासी को, जिससे आपकी बात करने की इच्छा हो। और विश्वासियों से अनुरोध है, जब भी निराशा भरे विश्वासियों का फोन आपके पास आता है, आप उसे उत्साहित करें, आप उसे डराए नहीं,
उसे उत्साहित करें, परमेश्वर का वो वचन दें जो हमें उत्साहित करता है, और एक दूसरे की मदद करें, क्योंकि परमेश्वर भी कहता है कि एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे से प्रेम करो। ये नहीं कि उसे और वो निराशा में है, आप 4 और कहानी उसे बता दें जिससे वो और डर जाए और निराश हो जाए। मैं तो लोगों से बातें करता हूँ, हरदम उत्साहित के वचन देता हूँ। जो निराशा में फोन करते हैं, चाहे वो कोई हो, संसार के भी हों, मैं उन्हें बाइबल के वचन के हमारे पवित्र शास्त्र में ये लिखा हुआ है, वो उत्साहित होता है। अच्छा, ऐसा लिखा है, मैं तो लिखा है, इसलिए मैं नहीं डरता, जो होगा होगा। इसलिए परमेश्वर पर विश्वासी भरोसा रखे, मन से गलतफहमियों को निकालिए। जो सरकार, जो प्रशासन कहती है, उस नियमों का पालन करें, परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें, वचनों को पढ़ें। आप सब को परमेश्वर आशीष देगा। आमीन। प्रभु महान परमेश्वर, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं। प्यारे पिता, इस वक्त जो प्रभु भाई प्रशांत के द्वारा आपने हमसे बात की है, हम धन्यवाद करते हैं। ये अकाल मरण, आप प्रभु चारों तरफ व्याकुल, और प्रभु जी लोग बेचैन हैं। इस वक्त शांति और समाधान का खोज पे लगा हुआ है। आप प्रभु जी विश्वासी, अविश्वासी, आप पिता परमेश्वर के दास दासी लोग प्रभु सब जो है बेचैन में हैं, विश्वास डगमगा रहे हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, ऐसी वक्त मौल स्थिति पूरी संसार में छाया हुआ है, मगर खुदावन आपने पहले से हमें चेताया हुआ है। हाँ पिता, आपके आगमन का पहले ये सब कुछ संभव होगा। प्यारे पिता, वो सब कुछ हमने सुने हैं, समझे हैं, और प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं अपने प्रिय जन के लिए। हर एक घर में मृत्यु हो रही है, हर एक प्रभु जी सेवकाई के अंदर कई नुकसान है। हर जगह प्रभु जी आपका दास लोग, शेष दास लोग मृत्यु के मुंह में जा रहे हैं। पिता परमेश्वर, आपने ये सब कुछ संभव होगा है, आपने पहले से बता दिया था। इसलिए हम धन्यवाद स्तुति करते हैं। दोबारा एक और बार भाई प्रशांत के द्वारा भी ये सारी बातें संभव है, और इस बातों में कैसे हमको अटल रहना है, किस प्रकार हम प्रभु स्थिर रहना है। आप प्रभु जी हमारे विश्वास को बना कर रखना है, और किस प्रकार हम प्रार्थना आज्ञाकारी बनकर रहना है तेरे आंगमन नती के खुदावन। हाँ प्यारे पिता, हम इस संसार से नहीं डर रहे हैं, ना महामारी से नहीं डर रहे हैं। हाँ पिता परमेश्वर, क्योंकि हमें पता है सब कुछ होना है, ये संभव है, क्योंकि पवित्र बाइबल में लिखी हुई अनेक बातें संपूर्ण रीति से पूरी होगी। जमीन और आसमान ढल जाएगा, मगर मेरे कहा हुआ एक वचन भी नहीं टलेगी करके आपने कहा है, वो सारे होगा। खुदावन, हम धन्यवाद करते हैं। संसार में पाप बहते रहे, मन पिरार नहीं पा रहे हैं प्रभु, कटुर हृदय लोगों का अंदर आ चुका। शैतान ने उन्हें बंदीगरी कर रखा है, अंधापन कर रखा है प्रभु। इस महामारी बीमारी के अंदर भी पैसा के लालच हमारे लोगों का अंदर है, और प्रभु विश्वासी कहते हैं, ईश्वर को मानते कहते हैं, यीशु को आराधना करने कहते हैं, मगर उनके हृदयों का अंदर ईश्वरीय भय नहीं है। प्यारे पिता परमेश्वर, तेरे कलाम को नहीं सुन रहे हैं, तेरे वचनों को नहीं मान रहे हैं, तेरी आराधना स्तुति जैसा आप चाहते हैं उस प्रकार नहीं कर पा रहे। प्यारे प्रभु, क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। क्षमा याचना मांगते हैं प्रभु। अमीलों के खातिर प्रभु जी आपने कोड़े उठाए हैं, कोड़े खाए हैं, और लहू बहाए हैं। आप प्रभु बलिदान हुआ है, ये तमाम चीज़ें व्यर्थ न जाएं।
प्यारे पिता परमेश्वर, आपने जगत में ऐसे प्रेम किया, लौते पुत्र को दिया है। यीशु राजा, तेरे जैसा महान परमेश्वर इस संसार में नहीं है खुदावन। आपके छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। हम दुष्ट है प्रभु जी, हम निकम्मे हैं प्रभु जी, हम तमाम पापी है, अधर्मी हैं, फिर भी हमारे ऊपर प्यार चिता के आपने प्रभु और हमको मौका दे रहे हैं, और भी महामारी से बचा रहे हैं, दुखी से बचा रहे हैं, पीढ़ी से बचा रहे हैं, अपने स्वर्ग राज में ले जाने के लिए आप प्रभु जी आप तत्पर खड़ा होकर हमारे लिए प्रार्थना कर रहे महान परमेश्वर। आपको हम धन्यवाद स्तुति के भेंट चढ़ाते हैं। हमारे लोगों को भूलों को क्षमा कर खुदावन। प्रभु, धर्मी और अधर्मी के एक ही किस्म की मृत्यु होती है, क्योंकि हमको शरीर को छोड़ना है। ये पापी शरीर को प्रभु इस मट्टी में छोड़ना है। प्रभु महान परमेश्वर, तो आज बात किया इसके लिए धन्यवाद है। सारे इस संदेश ऑडियो को दोबारा सुन रहे हैं, उनके हृदयों में तो बात कर खुदावन। ईश्वरीय भय आने पाए, पैसा का धन दौलत कोई भी हमें बचा नहीं सकता है। केवल यीशु मसीह के नाम, केवल यीशु मसीह के लहू से, ये केवल जो है यीशु के अनुग्रह से बच पाएंगे। इसलिए इस बात को समझने के लिए मदद और सहायता दे। आरंभ से लेकर अंत तक आपने प्रभु इसे ऑडियो को दोबारा अनुग्रह दया किया, धन्यवाद है। जितने भी भाई इस वक्त बीमार दुख पीढ़ी में है, डरना नहीं है खुदावन, उसके डर को हटाइए। मत डर, आपने बोला है मैं तेरे साथ हूँ करके बोला है। आप सदै संसार के अंत तक मेरे साथ है, तेरे साथ है करके आपने कहा। वो जीवित परमेश्वर यीशु हमारे साथ है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आपने मेरी प्रार्थना सुना, उत्तर दिया, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष अनुग्रह दे। जय मसीह की, आमीन।